अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने चैप्टर नंबर 6 शुरू किया था एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ मैन। एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ मैन में आज हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़े हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ये जिस्म के अंदर 20 होते हैं, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स का दूसरा नाम है डक्टलेस ग्लैंड्स। यानी ये वो ग्लैंड्स होते हैं जो केमिकल सब्सटेंस यानी हार्मोन पैदा करते हैं। वो हार्मोन जो है ये ब्लड के अंदर डाल देते हैं और वो टारगेट सेल पे जाके उसके मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट डालता है। तो हमारे जिस्म के अंदर, इंसानों के जिस्म के अंदर 20 एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पाए जाते हैं। पहला एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये हाइपोथैलेमस ब्रेन के अंदर जो फोर ब्रेन हिस्सा है, फोर ब्रेन है अंदर जो हाइपोथैलेमस है ये उससे नीचे मौजूद होता है। तो लोकेशन इसकी बिलो हाइपोथैलेमस। अगर इसकी शेप की बात करें तो इसकी शेप जो है वो ओविड स्ट्रक्चर होता है, यानी जिस तरह अंडे की शेप होती है बेजवी शेप। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसकी शक्ल भी जो है वो बेजवी होती है। इसका जो वजन है वो 0.5 ग्राम होता है एक बालिग इंसान है अंदर। और ये हाइपोथैलेमस के साथ एक डंडी के जरिए से जुड़ा हुआ होता है। उस डंडी का नाम होता है इनफंडिबुलम। ये इनफंडिबुलम जो है ये ब्लड वेसल से और न्यूरो सेक्रेटरी सेल है मिलने से ये डंडी बनती है। और ये डंडी जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड हो हाइपोथैलेमस के साथ जोड़ती है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड हो मजीद 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, जिसका नाम है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, मीडियन लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। जो नंबर 1 हिस्सा है वो है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड हो हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड बोलने की वजह ये है कि इससे जो हार्मोन पैदा होते हैं वो किसी और ग्लैंड के हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं, यानी ये उस ग्लैंड के लिए मास्टर ग्लैंड के तौर पर काम सरंजाम देता है। इसमें नंबर 1 हार्मोन जो इंटीरियर लोब से पैदा होता है वो है ग्रोथ हार्मोन GH, या फिर इसका दूसरा नाम है सोमैटोट्रोफिक हार्मोन STH। ये हाइपोथैलेमस से मैसेज आता है, मैसेज इन द फॉर्म ऑफ रिलीजिंग फैक्टर आता है, जिसमें ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर या फिर दूसरा नाम है सोमैटोट्रोफिक रिलीजिंग फैक्टर। ये हार्मोन हाइपोथैलेमस से आता है जो इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी पे असरअंदाज होता है, और इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी जो है वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है। अब ये जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज होती है तो ये सेल है अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस हो बढ़ा देती है, जो अल्टीमेटली जो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है और साइज है उसमें इजाफा होना शुरू हो जाता है। अगर किसी वजह से ग्रोथ हार्मोन ही जिस्म के अंदर कमी हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, तो उस ऑर्गेनिज्म का जो साइज है, हाइट जो है वो छोटी रह जाती है, जिसे हम बोनापन बोलते हैं। और इस कंडीशन को हम नाम देते हैं ड्वार्फिज्म। और अगर यह ग्रोथ हार्मोन किसी वजह से जिस्म के अंदर ज्यादा रिलीज हो जाए तो उसकी वजह से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में हड्डियां जो होती हैं उनका साइज जो है वो उतना ही रहता है, लेकिन उसकी जो हड्डियों की थिकनेस है, मोटाई है, उसमें इजाफा होना शुरू हो जाता है। और इस हालत को हम बोलते हैं एक्रोमेगाली। और उसमें इनलार्जमेंट ऑफ हैंड्स, फीट, स्कल, नोज एंड जाज बोन में जो है वो इजाफा हो जाता है। दूसरा हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। इसका भी जो रिलीजिंग फैक्टर है वो हाइपोथैलेमस से ही आता है। हाइपोथैलेमस से आता है थायराइड रिलीजिंग फैक्टर। ये इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे असरअंदाज होता है, जिससे हार्मोन रिलीज होता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
ये TSH जो है ये थायराइड ग्लैंड पे जाके असरअंदाज होता है और थायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है थायरॉक्सिन, जो सेल्स है अंदर मेटाबॉलिज्म हो कंट्रोल करता है। तो अब ये थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन या फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए तो उसे हम बोलते हैं हाइपर थायरॉइडिज्म, और अगर ये कम प्रोड्यूस हो तो हम उसे बोलते हैं हाइपोथायरॉइडिज्म। इसके बाद तीसरा हार्मोन जो है ये है एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH। इसका भी जो रिलीजिंग फैक्टर है ये हाइपोथैलेमस से ही आता है, यानी इसके तमाम हार्मोन्स को कंट्रोल करने वाला पीछे जो है वो हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस से कार्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर आता है। अब ये जो कार्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर है ये इट सेल्फ भी कंट्रोल करता है स्टीरॉयड लेवल इन ब्लड और स्ट्रेस लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, लेकिन इसके अलावा कार्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर जो है ये इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे असरअंदाज होता है और वहां से एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज होता है जो है नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एड्रीनल ग्लैंड हो कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो चौथे नंबर पर हार्मोन रिलीज होता है वो है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। अब इसके अंदर मुख्तलिफ हार्मोन्स पाए जाते हैं जिसमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये ओवरीज के अंदर फॉलिकल सेल ही डेवलपमेंट में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा फीमेल्स के अंदर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल सेल हार्मोन जो है वो है। ये मेल्स के अंदर ISH के नाम से जाना जाता है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके अलावा जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है ये प्रोलैक्टिन है। इन तमाम हार्मोन्स को मजमूई तौर पर गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का नाम दिया जाता है जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है। तो ये तमाम जो है हार्मोन इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। यहाँ पर इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जो है कंप्लीट होता है। एक दफा स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट वीडियो में हम मीडियन लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से पढ़े हैं। उतनी देर इजाजत दें। फी अमानिल्लाह।